section 200. Basically, section 200 is something which empowers the magistrate. It is related to magistrate and complaint, right? So this chapter basically from section 200 to 203 deal with complaints to magistrate. Complaint to magistrate. This sections deal with complaint to magistrate. तो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, if I will make you explain, तो just right now we have studied under section 191C. हमने एक चीज पढ़ा 191C के अंदर magistrate have power. Magistrate have power to take cognizance under section on complaint. Right? Do you have a power to take cognizance upon the complaint? इस पे जब cognizance लेगा तो उसके बाद उसका प्रोसेस क्या है वो सेक्शन 200 टू 203 बात करता है. तो बेसिकली सेक्शन 200 टू सेक्शन 203 191C में मजिस्ट्रेट ने जो 191C आई एम यूजिंग ए अपॉन कंप्लेंट. 191A में जो कंप्लेंट में उसने कॉग्निजेंस लिया 191A में, उसके बाद वो क्या करेगा जब उसको कंप्लेंट आएगा. दिस इज हाउ यू हैव टू डील. दिस इज सेक्शन 200 टू सेक्शन 03. तो याद रखिएगा सेक्शन 200 के अंदर व्हेन ही इज टेकिंग कॉग्निजेंस, तो बेसिकली वर्ड कॉग्निजेंस गोज विद सेक्शन 191A. ये क्वेश्चन बनता है कई बार. अब देखिएगा सेक्शन 200 सबसे पहले बात करता है. सेक्शन 200 टॉक अबाउट अ सिचुएशन व्हेन कंप्लेंट कम. सिचुएशन व्हेन complaint reaches to जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट आएगी तो कैसे? फर्स्ट बेसिकली एज आई से is a case of cognizance upon complaint. और I say 191A. तो 200 is about 191A. First thing. Second thing, जब भी उसको कंप्लेंट आएगा that is when he is taking cognizance upon the complaint, उसको सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट examine the complainant or witnesses if present. तो जब भी किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट लेके जाएगा रिटन फॉर्म में, इट मस्ट बी रिटन, ऑलवेज रिटन, शुड बी रिटन. तो जब भी रिटन कंप्लेंट आएगी मजिस्ट्रेट के पास, तो वो विटनेस को और कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा. ठीक है. जो भी वो एग्जामिनेशन करेगा, all this examination to be written, or I can say reduced in writing. Right? तो जितना भी एग्जामिनेशन करेगा उसको राइटिंग में रिड्यूस आउट कर लेगा, उसको राइटिंग में लिख लेगा. तो याद रखिएगा सेक्शन 200 बोलेगा, हमको याद रखना है अगर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आएगी वो कॉग्निजेंस कहाँ लेगा? 191A में. प्रोसेस ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस क्या है? वो एक रिटन कंप्लेंट लेगा और उसके बाद रिटन कंप्लेंट लेने के बाद एग्जामिनेशन करेगा कंप्लेनेंट का एंड विटनेसेस का. ठीक है. और उसके बाद जो भी वो एग्जामिनेशन करेगा उसको वो एक राइटिंग में लिख लेगा एंड इट विल बी साइंड बाय मैजिस्ट्रेट
कंप्लेनेंट और जितने विटनेस को उसने एग्जामिन किया उनके भी साइन। तो जिसकी जितनी स्टेटमेंट्स होगी उनको मजिस्ट्रेट उनसे साइन कराएगा और अपने भी साइन करेगा उसके, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो याद रखिएगा, कभी भी कंप्लेंट पे अगर कॉग्निजेंस लेना है तो कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेने के लिए ये दो चीजें होना जरूरी है, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट और सिग्नेचर अपॉन द एग्जामिनेशन। However, this is not required. इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज एग्जामिनेशन नॉट नीडेड। ठीक है, एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कब? इफ कंप्लेंट इज by public servant, by court, ठीक है। तो अगर कंप्लेंट बाय पब्लिक सर्वेंट या बाय कोर्ट आ रहा है तो उसको एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। या फिर देयर कैन बी थर्ड सिचुएशन, दैट इज इट इज अ केस ऑफ मेक ओवर under section 192 and the judge who make over had done examination। जिसने मेक ओवर किया उसने एग्जामिनेशन कर लिया ऑलरेडी। सिचुएशंस को समझ लीजिए। अगर कोई इंडिविजुअल, इफ एनी पर्सन brings a complaint to a magistrate, तो मजिस्ट्रेट को सबसे पहले देखना है कि कंप्लेन कौन कर रहा है। इफ इट इज अ कंप्लेन बाय अ पब्लिक पर्सन और अ कोर्ट, he directly can take the cognizance। that means directly take the cognizance मतलब वो अपना एक्शन ले सकता है जो भी उसे लेना है। बट अगर वो पब्लिक पर्सन या कोर्ट नहीं है और वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, तो बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन द कंप्लेन वो उस इंडिविजुअल का भी एग्जामिनेशन करेगा जो कंप्लेंट लेके आया है, दैट इज नोन एज कंप्लेनेंट। और अगर उसके साथ कोई विटनेस है उनका भी वो एग्जामिनेशन करेगा, उनसे भी वो सवाल जवाब करेगा एंड he will record those examination सवाल जवाब and that will be make signed by him। या फिर उसके पास तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि केस बेसिकली उसने कॉग्निजेंस नहीं लिया है, किसी और मजिस्ट्रेट ने लिया है और उसके पास 192 में वो मेक ओवर होके आया। अभी हमने पढ़ा था ना 191 में अगर वो मजिस्ट्रेट 191 सी में कॉग्निजेंस लेगा तो 191 में एक्यूज से पूछेगा कि भैया आप कहीं और ट्रांसफर करा लो। अगर उसने बोला वहीं और ट्रांसफर है तो 192 में सीजीएम के पास जाएगा और फिर सीजीएम किसी को भेज देगी। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है और जो पुराना जज है उसने यहाँ पे ऑलरेडी एग्जामिनेशन करा हुआ है, दिस इज ऑलरेडी एग्जामिनेशन, तो दोबारा करने की जरूरत, राइट। So this is how 1 200 once this is done after examination या फिर as the case may be, what magistrate will do? Magistrate after examination of complainant or as the case may be, ठीक है। as the case may be मतलब क्या है कि वो situation is of what? Situation is court complaint और public complaint। वो क्या करेगा? He can issue process, that is someone या warrant वो issue कर सकता है। He can do a issue of process under section 204, issue of process करेगा। या फिर वो क्या कर सकता है? He can postpone issue of process under section 202। या तो वो इश्यू ऑफ प्रोसेस करेगा या वो पोस्टपोन करेगा।
अगर उसने पोस्टपोन ऑफ द इशू कर दी, दैट इज उसने कॉग्निजेंस ले लिया और उसने इश्यू ऑफ द प्रोसेस नहीं किया, पोस्टपोन किया। पोस्टपोन करवाने के बाद उसके पास 2 पावर्स आती है। वो 2 काम कर सकता है, आइदर ही कैन डू इंक्वायरी और ही कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, वो इश्यू ऑफ प्रोसेस करेगा, तो या तो वो इंक्वायरी करेगा या फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, पोस्टपोन अगर इश्यू ऑफ प्रोसेस किया है तो इंक्वायरी अगर वो करेगा तो व्हाट ही विल डू हिमसेल्फ, he will do inquiry himself। ठीक है, ड्यूरिंग इंक्वायरी he can take evidence on oath। तो वो इंक्वायरी के लिए वो एग्जामिनेशन कर सकता है, ओथ पे विटनेस बुला सकता है, सब कुछ कर सकता है, या फिर देयर कैन बी इन्वेस्टिगेशन। अगर उसने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है तो यहाँ पे 2 सिचुएशन है, समझिएगा। अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहा है तो इफ इट इज कंप्लेंट अदर देन कोर्ट, दैट मीन्स वो, अभी तो हम प्राइवेट पढ़ रहे थे, अभी दूसरी सिचुएशन आ गई कि ये वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पोस्टमेंट ऑफ इशू कर रहा है और कोर्ट की कंप्लेंट के अलावा कुछ और आया हुआ उसके पास। कोर्ट ने कंप्लेंट नहीं करी है, किसी और ने करी है, पब्लिक ऑफिसर ने, कुछ ने। ठीक है, दैट इज कंप्लेंट, दैट इज कंप्लेंट बाय पब्लिक servant। इट इज अ केस ऑफ, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, तो कंप्लेंट बाय पब्लिक सर्वेंट, अगर इट्स अ सिचुएशन ऑफ अ कंप्लेंट बाय पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट आती है उस, तो ऑब्वियस में आई एम फोकसिंग अपॉन पब्लिक सर्वेंट बताऊंगा अभी। तो क्या होगा, नो इन्वेस्टिगेशन विल बी ऑर्डर, नो इन्वेस्टिगेशन will be ordered without examination of complainant। तो he cannot order examination of complainant। ठीक है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के लिए कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली इफ इट इज अ केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, he cannot order, he cannot order investigation। he cannot order investigation, इसके अलावा he can order investigation। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की हो या कुछ भी, ये तीनों सिचुएशन रही हो, राइट, या फिर ये इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है, इसके बाद पे क्या है, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस वो क्या करेगा, ही हैव 2 ऑप्शन,
dismiss complaint under section 203, right? He will dismiss the complaint under section 203, or issue of process under section 204, right? कितना कोई चार्ट समझ में नहीं आया प्लीज हाथ खड़ा करिएगा। 99% तो नहीं आया होगा, आई नो। रेशमा बेटा नहीं आया, वेरी गुड। भारती नहीं आया, वेरी गुड। अगेन प्लीज, वेरी गुड। अजनी नहीं आया, थोड़ा थोड़ा एग्जैक्टली मुझे पता है किसी को भी नहीं आया होगा, तो मुझे पहले से पता है क्योंकि ऐसा कोई पढ़ाता ही नहीं है। चार्ट को देखो, अब हम इसको समझते हैं, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इसको अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। ये कौन बैठे हैं? जज साहब, है ना? इट्स अ जज साहब सिटिंग, और दिस इज अ इंडिविजुअल। इनके पास क्या है? कंप्लेंट, राइट? ये इनके पास कंप्लेंट लेके आ रहे हैं, ये कंप्लेंट यहां जा रही है। तो बेसिकली जज साहब क्या कर रहे हैं? जज साहब 191A में देख रहे हैं अपने आप को, ठीक है? अब 191A में देख रहे हैं और जज साहब के हाथ में ही कंप्लेंट है। यहां तक अजनी, दिव्या, रेशमा बेटा समझ में आया? प्रियंका मैम समझ में आया? भारती यहां तक समझ में आया नहीं आया? प्लीज यस। अब इसके बाद क्या है, ये कंप्लेंट को देख रहे हैं। अब इस कंप्लेंट को देखते वक्त ये देखेंगे कि ये जो भाई साहब हैं ये कौन है। ये ये जो इंडिविजुअल है ये 3 जगह से आ सकता है। ये जो इंडिविजुअल है ये बेसिकली 3 जगह से आ सकता है। कौन कौन सी 3 जगह है? ही इज कमिंग एज अ प्राइवेट पर्सन, तो आपकी मेरी तरह हु इज अ प्राइवेट पर्सन। ही कैन बी अ पब्लिक सर्वेंट, दैट मीन्स कोई पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट लेके आ रहा है किसी ऑफिसर का, राइट? और ही कैन बी अ पर्सन फ्रॉम कोर्ट, दैट इज ही हिमसेल्फ इज अ कोर्ट। तो कोर्ट की खुद की कंप्लेन है, किसी ने कोर्ट के साथ ही बदतमीजी करी है, पॉसिबल? तो कोई कोर्ट की खुद की कंप्लेन लेके आ रहा है कि भैया देखो हमारे साथ बदतमीजी कर दी कोर्ट। तो मैं एक इंडिविजुअल मान रहा हूँ कोर्ट को फॉर द टाइम बी, राइट? तो ये पहला बंदा है, दूसरा बंदा है, तीसरा बंदा है। तो जज साहब जब ये कंप्लेंट देख रहे हैं, ये देखेंगे कि क्या करेंगे। तो ये देखेंगे ये कंप्लेंट फर्स्ट बंदे ने की है, ये कंप्लेंट सेकंड बंदे ने की है, या कंप्लेंट थर्ड बंदे ने की है, राइट? तो हम पहले एग्जांपल पिक करते हैं। सपोज फर्स्ट बंदे ने की है बाय प्राइवेट पर्सन। अगर ये कंप्लेंट प्राइवेट पर्सन ने की है तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? अब सेक्शन 200 में he will examine the complainant और विटनेस, राइट? वो 200 में जाएंगे और एग्जामिन करेंगे कंप्लेनेंट और विटनेस। अगर ये कंप्लेंट किसने की है? पब्लिक ऑफिसर, या फिर ये क्लेम कोर्ट ने की है, तो वो क्या करेंगे? सीधा 200 में जाएंगे, 200 में जाएंगे, नो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट और विटनेस, ठीक है? अब इन तीनों ही सिचुएशन में मैं अलग अलग भी पढ़ाऊंगा नॉर्मली। इन तीनों ही सिचुएशन में वो यहां आके खड़े हो गए। अब जज साहब यहाँ पे सोच रहे हैं क्या? तो जज साहब इज थिंकिंग व्हाट, कि मुझको मैंने इसके अंदर कुछ फैक्ट कुछ दिखाई दे रहा है, देखा। सपोज जज साहब को लगता है इसके अंदर सम कंटेंट इज देयर,
उनको लग सकता है पहली कंप्लेंट में, या लग सकता है, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, या इनको लग सकता है नो इंफॉर्मेशन, लग सकता है, लग सकता है, नहीं लग सकता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, यहां तक कोई प्रॉब्लम प्लीज, दिव्या बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम, ऑल क्लियर। अब सिचुएशन है, इफ सम कंटेंट इज इन द देयर, तो पहले बताते हैं नो इन्फॉर्मेशन, उनको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वी कैन ऑर्डर डिसमिस, डिसमिस कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203, वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकते हैं 203 में। उनको लगता है कंप्लीट अपने आप में इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, वो क्या कर सकते हैं, इश्यू ऑफ प्रोसेस कर सकते हैं अंडर सेक्शन 204। और उनको लगता है कि अगर क्या है, सम कंटेंट है, तो वो पोस्टपोन करेंगे इशू, पोस्टपोन इशू, उनको लगता है सम कंटेंट है कुछ नहीं है, वो पोस्टपोन इशू करेंगे अंडर सेक्शन 202, और क्या ऑर्डर कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी ऑर्डर कर देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम इतना समझने में, ठीक है, दिस इज अंडर अंडर सेक्शन 202। और इसके बाद ये जब इसकी रिपोर्ट आएगी, इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद वो फिर वही ऑप्शन करेंगे, या तो वो इशू करेंगे इशू ऑफ प्रोसेस अंडर सेक्शन 202, या फिर डिसमिस करेंगे अंडर सेक्शन 203 में, 4 में, सॉरी 204 में इशू प्रोसेस करेंगे और डिसमिसल 203 में। राइट, डन। ये वाला चार्ट कितने को समझ में आ गया? फर्स्ट कंडीशन, दिस सिचुएशन इज क्लियर टू हाउ मेनी पीपल? गुड, गुड, क्लियर। अब टेक अप सेकंड एग्जांपल, तो मैं सेकंड एग्जांपल को पिक कर रहा हूं, सेकंड सिचुएशन को, पब्लिक ऑफिसर वाला। पब्लिक ऑफिसर में यहाँ पे आगे वो फिर जज साहब यहाँ खड़े हुए, है ना, यहाँ पे फिर तीन सिचुएशन उनके पास होंगी, सम कंटेंट, फुल इंफॉर्मेशन, नो कंटेंट। तो अगर नो कंटेंट होगा डिसमिसल हो जाएगी अंडर सेक्शन 203। राइट, कोई प्रॉब्लम? फुल कंटेंट होगा इश्यू ऑफ प्रोसेस हो जाएगा अंडर सेक्शन 204। बट अगर सम कंटेंट होगा तो क्या होगा, सेक्शन 202 फॉलो करेंगे और क्या करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। पोस्टपोन करने के बाद उनके पास क्या है, दो ऑप्शन आएंगे, सेम लाइक दैट, ही कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बट यहां पे वो बोलते हैं 2 सेकंड में, अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हैं, इफ यू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले देखिए ना, यहाँ पे इन्होंने क्या मिस किया था, कुछ मिस किया था, रिमेंबर, ये देखो ये वाली लाइन सेकंड क्लॉज में, दे हैव मिस दिस, क्या दे हैव मिस दिस एग्जामिनेशन, हो ना, हाँ या ना,
क्यों? तो बोल रहे हैं अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, नाउ फर्स्ट डू एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, ठीक है, और उसके आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट आप क्या ऑर्डर करोगे? इन्वेस्टिगेशन। और फिर सेम प्रोसेस, रिजल्ट आएगा इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का, और उसी के हिसाब से क्या होगा, रिपोर्ट पे क्या आएगा, इश्यू ऑफ प्रोसेस और dismiss। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए, किसी को प्रॉब्लम? इज दिस क्लियर? दिस वाला सेकंड पार्ट क्लियर और नॉट? यस क्लियर है ना? इतना तो मैं मेंस में पढ़ाता हूँ, ज्यादा पढ़ा दिया इस बार ना, बट ये है कि हरियाणा में आ जाता है। थर्ड सिचुएशन वेरी सिंपल, यस वेरी गुड राइट। कोर्ट में सेम प्रोसेस फॉलो होगा। देखिए यहां तक ये जो स्टेट है यह यहां तक सेम है, कोई प्रॉब्लम यहां तक सेम है कोर्ट वाले मैटर में भी, और यहाँ पे 202 है, ठीक है, और पोस्टपोन्ड है, और पोस्टपोन्ड के बाद सेम इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा, और उसके बाद रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट के बाद इश्यू ऑफ प्रोसेस होगा या फिर डिसमिसल होगा। दैट मीन्स कोर्ट मैटर के अंदर एग्जामिनेशन की जरूरत ही नहीं है, कोर्ट मैटर में एग्जामिनेशन की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? दिव्या बेटा क्लियर हुआ प्लीज? रेशमा क्लियर हुआ नहीं हुआ प्लीज? तो सिंपल सी बात है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, एग्जामिनेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करोगे, और अगर पब्लिक है, वो प्राइवेट है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो इंक्वायरी सॉरी एग्जामिनेशन के बाद ही इन्वेस्टिगेशन या सबको सोचोगे। वेयर एज पब्लिक में आप कॉग्निजेंस ले लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद अगर आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन करानी है, इंक्वायरी के लिए भी आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की, बट इन्वेस्टिगेशन अगर करानी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। एक फोर्थ सिचुएशन हो सकती है। फोर्थ सिचुएशन वेरी सिंपल है, इसको याद रखने के लिए आपको बस इतना बताना चाहिए, सारा कुछ सेम है टिल 204 तक, 202 तक, ठीक है, तीनों ही मैटर में हो सकती है, 1 2 3, तीनों ही मैटर में ये चीज हो सकती है, चाहे पब्लिक की हो, चाहे प्राइवेट मैटर हो, चाहे कोर्ट का मैटर हो। 202 तक फाइनल है, 202 के बाद कोर्ट एक चीज और एग्जामिन करेगी, मैटर ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन एक्सक्लूसिवली। वो ये भी चेक करेगी कि ये जो कंप्लेंट मेरे पास आई है ऐसा तो नहीं है कि इट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। आंसर इज यस। अगर इसका आंसर यस है, ओनली इंक्वायरी अलाउड, नो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सिंपल। ये फोर्थ सिचुएशन है, ये अप्लाई करेगी सबके। Now you are clear with the chart? Now we are clear with the chart. So we have done section 201, 2, 3 and 204. Right? अगर यहीं पे एक सिचुएशन है, if a complaint is made to a wrong court, अगर कंप्लेंट रॉन्ग कोर्ट को दे दिया है, पब्लिक सर्वेंट इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर व्हेन सबमिटिंग पुलिस रिपोर्ट इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। वो अपनी ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की खबर कोई देने जा रहा तो यस पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा। मैं बात करूं तो बेसिकली ये वो कंप्लेंट है जो हम
when we are doing 194, 93, 94, 95, तो I tell you 95 वाली situations है ना, offense against disorder of public servants की बात नहीं मानना है, सब कुछ वाली बात है ना. Prosecution under section 197, 95 sorry. Remember 195 के prosecution? तो बोले. चलिए. चलिए. Is it clear or not? बस इतना बता दीजिए. Next is, so this is what I was saying. When a complaint is made to a wrong court, यानी कि when a complaint is made to judicial magistrate not entitled to take cognizance. अगर कैसे ऐसे इंडिविजुअल को चला गया है जो entitled ही नहीं है cognizance लेने का, सेक्शन 201 में क्या करना है? You have to return the complaint to be presented to proper court. To be presented to proper court. Right. तो याद रखिएगा सेक्शन 200 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट की, सेक्शन 201 बात करता है रिटर्न ऑफ कंप्लेंट की, सेक्शन 202 बात करता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू की, सेक्शन 203 बात करता है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट की, एंड सेक्शन 204 बात करता है इशू ऑफ प्रोसेस की. राइट. चलिए, another very important section is 206. It is a summon in petty offenses. Summon in cases of petty offenses. तो petty offenses जो है उनके अंदर समन किस तरीके से जाएगा उसकी बात करता है सेक्शन 206. तो ये बेसिकली याद रखिएगा पहली सिचुएशन, it is a summon of guilt, summon to plead guilty, simple से summon to plead guilty. तो बेसिकली पेटी ऑफेंसेस के अंदर समन जाता है जिसके अंदर कोर्ट बोलता है प्लीज प्लीड गिल्टी, और होना क्या होता है एंड पे फाइन. तो जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं उनके अंदर समन इशू कर सकता है कोर्ट की यू हैव डन दिस, प्लीज प्लीड गिल्टी एंड पे फाइन. The person may appear in person or through pleader. तो वो खुद भी आ सकता है और थ्रू प्लीडर भी आ सकता है. ये जो सेक्शन 206 के संबंध है के लिए पेटी ऑफेंस का मतलब होता है ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन 1000 रुपीज. फाइन 1000 रुपीज. तो जो 1000 रुपए तक के मैटर्स हैं वो पेटी ऑफेंस में फॉल करते हैं, बट नॉट केसेस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट. तो मोटर व्हीकल एक्ट्स के ऑफेंसेस को छोड़ के जितने भी ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जिनमें 100 रुपए से नीचे 1000 रुपए से नीचे का फाइन लगेगा, सिर्फ फाइन लगेगा, पनिशमेंट का कोई सीन नहीं है, देन इट इज नोन एज पेटी ऑफेंसेस. चलिए
डन। सेक्शन 207 बात करता है इन केसेस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। तो जब पुलिस रिपोर्ट के केसेस पे इफ मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस, तो अगर पुलिस रिपोर्ट पे कोई केस है और उस पर कॉग्निजेंस ले रहा है मजिस्ट्रेट, ही मस्ट सप्लाई documents to the accused। तो accused को क्या है, डॉक्यूमेंट सप्लाई करने हैं, ठीक है। अगर काय पे वो ले रहा है, he is taking cognizance upon पुलिस रिपोर्ट, तो अगर मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले रहा है, डॉक्यूमेंट सप्लाई करते हैं अंडर सेक्शन 207। सेम वे अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस अदर देन पुलिस रिपोर्ट ले रहा है, अदर देन पुलिस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट सप्लाई। तो जब भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, जिन लोगों ने सीआरपीसी नहीं किया तो बता रहा हूँ कि जब भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है तो वो एक्यूज्ड को बोलता है कि भैया मैं आपके खिलाफ ये एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो ये बोलता है मैं आपके खिलाफ ये एक्शन ले रहा हूँ, तो उसको एक्यूज्ड को जितने भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट किए गए हैं एक्यूज्ड के अगेंस्ट, वो सारे प्रोवाइड कराने पड़ते हैं ताकि उनका डिफेंस रेडी कर पाए। सारे इन द सेंस लिस्ट है पूरी वो। तो 173 के बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स है जो पुलिस जमा करती है डॉक्यूमेंट्स, वो सारे सबमिट कराने पड़ते हैं ताकि वो उनके खिलाफ डिफेंस ले पाए। उसके लिए सेक्शन 207 और 208 बात करते हैं। 207 कहता है कि पुलिस रिपोर्ट पे अगर आया है तो डॉक्यूमेंट 207 में क्लेम करेगा, और अगर उसके खिलाफ एक्शन पुलिस रिपोर्ट के अलावा कंप्लेंट या किसी और मैटर में हो रहा है तो वो डॉक्यूमेंट क्या में क्लेम करेगा, 208 में क्लेम। डन। सेक्शन 209, another very important section. 209 talks about committal. This is a case of committal. Committal का मतलब होता है टू सप्लाई बोल सकते हैं और सबमिट बोल सकते हैं। सबमिट टू सीनियर, सबमिट टू सीनियर, हु इज सीनियर, कोर्ट ऑफ सेशन। तो बेसिकली क्या है, इफ एनी मैटर इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन, अगर कोई मैटर एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, दैट मीन्स अगर किसी मैटर के अंदर पीछे किसी एक्ट में किसी सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि इसको सिर्फ और सिर्फ कौन ट्राई करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन विल ट्राई, nobody else can try, this is only will tried by court of session। तो क्या होगा 209 में तो हमने अभी पढ़ा 190 में, इफ यू रिमेंबर हमने 190 में पढ़ा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस लेगा, और हमने 193 में पढ़ा कि कोर्ट ऑफ सेशन कभी कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। तो 209 उसको रेस्क्यू करता है और बोलता है कि ऐसे मैटर्स को जिनमें बिकॉज कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकता बट उसको ट्राई करने के लिए बोला गया है, तो जेएम फर्स्ट क्लास क्या करेगा, उस पर कॉग्निजेंस लेगा, एंड आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस ही विल सबमिट द केस टू डायरेक्टली टू द कोर्ट ऑफ सेशन। दिस सबमिशन इज नोन एज कमिटल अंडर सेक्शन 209। तो ये जो कमिटल होता है ये 209 में होता है। याद रखिएगा, इट इज ओनली कमिटल इन द केसेस व्हिच इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपका एमसीक्यू है। तो आपसे पूछेंगे कमिटल इन द केसेस व्हिच आर एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, आंसर इज 209। तो यू अंडरस्टैंड टिल 209, कितने लोगों को समझ में आया प्लीज 209 तक? ये क्लियर। चलिए 210 एक सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज दिस, समझिएगा। जेएम सर प्लीज, अच्छा इस सेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा दिया क्या आज, ऊपर से जा रहा है सर लोगों को? चलिए कोई बात नहीं।
जेएम किस किस का ऊपर से जा रहा है, हाथ खड़ा करो। हुज पीपल आर गेटिंग इट टॉप